दोस्तों, आज हम जिस श्लोक की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ भगवत गीता का एक मंत्र नहीं है। ये जीवन को बदल देने वाला सिद्धांत है। अगर कोई इंसान सिर्फ इस एक श्लोक को अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसकी सोच, उसका स्वभाव, उसकी आदतें, उसकी मेहनत और उसके जीवन का पूरा दिशा बदल सकता है। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने ठीक उस समय कहा था जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। वो अपना कर्तव्य छोड़ना चाहता था। उसके मन में डर था, भ्रम था, मोह था और ठीक उसी क्षण कृष्ण उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य देते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, ये साइकोलॉजी, मानसिक शक्ति, भावनात्मक स्थिरता और आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा सिद्धांत है। आसान और गहरी भाषा में भगवान कृष्ण कहते हैं, एक, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, यानी तुम ये तय कर सकते हो कि तुम क्या करोगे, कितना करोगे, कितनी निष्ठा से करोगे, कितनी लगन से करोगे। दो, परंतु तुम्हारा अधिकार फल पर नहीं है, यानी तुम ये नहीं तय कर सकते कि परिणाम क्या आएगा, क्योंकि परिणाम कई चीजों पर निर्भर करता है। तीन, फल की इच्छा को अपने कर्म का कारण मत बनने दो, यानी काम इसलिए मत करो कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। काम इसलिए करो क्योंकि वह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। चार, और फल के डर या मोह में कर्म को छोड़ो मत, यानी अगर यह नहीं मिला तो मैं नहीं करूंगा। यह सोचना गलत है। यह श्लोक तुम्हें अंदर से आजादी देता है, क्योंकि सबसे बड़ा मानसिक तनाव फल से ही आता है। कृष्ण ये श्लोक क्यों बोले? गहरी कहानी। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है। वो अपने रिश्तेदारों, गुरुओं, भाइयों को सामने देखकर मानसिक रूप से टूट जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं? अर्जुन के मन में मोह, दुख, डर, संशय सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, तू परिणाम देखकर डर गया है। तुझे सिर्फ परिणाम दिख रहा है, जीत या हार, सुख या दुख, लाभ या हानि। पर तूने ये सोचा ही नहीं कि तेरा कर्तव्य क्या है। कर्म कर, परिणाम मेरे ऊपर छोड़। यहीं से कर्मयोग की शुरुआत होती है। बहुत आसान भाषा में, कर्मणि एव अधिकारहते, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, अर्थात तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम क्या करोगे। मां फलेषु कदाचन, फल पर कभी नहीं, यानी परिणाम तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। मां कर्म फलहेतुर्भुवः, फल को कर्म का कारण मत बनाओ। काम सिर्फ इसलिए मत करो कि बदले में क्या मिलेगा। माते संग अस्तु अकर्मणि, और कर्म न करने में भी तेरा मन मत लग जाए, यानी फल के डर से काम छोड़ना गलत है। गहरा विस्तार। यह श्लोक इंसान की तीन सबसे बड़ी कमजोरियों पर चोट करता है। एक, फल की इच्छा। दो, फल का भय। तीन, कर्म से पलायन। कृष्ण कहते हैं कि इंसान को सिर्फ उस चीज की चिंता करनी चाहिए जो उसके हाथ में है और परिणाम छोड़ दे प्रकृति, समय, परिस्थितियों और ईश्वर पर। भगवान श्री कृष्ण के इस एक श्लोक की गहराई इतनी अधिक है कि जितना इसका विचार किया जाए उतना ही नया अर्थ सामने आता है। ये केवल युद्ध भूमि का संदेश नहीं है, ये मनुष्य के हर संघर्ष, हर निर्णय और हर यात्रा का मार्गदर्शन बन सकता है। अब हम इस श्लोक के उन पहलुओं को समझेंगे जो हमारे मन, विचार, स्वभाव और जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। कर्म और फल का संबंध एक गहन विवेचन। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि वह काम करने से पहले ही फल के बारे में सोचने लगता है। उसे मिलता है तो खुशी, नहीं मिलता तो दुख, और यही दुख उसे कमजोर बनाता है। परंतु भगवान कहते हैं, तुम केवल उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे वश में है, और जो तुम्हारे वश में नहीं है उसकी चिंता मत करो। अब प्रश्न उठता है, मनुष्य के वश में क्या है और क्या नहीं है? हमारे वश में क्या है? हमारी मेहनत, हमारा मनोबल, हमारा प्रयास, हमारा निश्चय, हमारा धैर्य, हमारी लगन, हमारा कर्तव्य। हमारे वश में क्या नहीं है? परिणाम, समय, परिस्थिति, अवसर, दूसरों का आचरण, भाग्य, अनपेक्षित घटनाएं। मनुष्य अक्सर दूसरी सूची पर अधिक ध्यान देता है। यहीं से चिंता जन्म लेती है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसे छोड़ दो, जिस पर तुम्हारा अधिकार है
उसे पूर्ण मन से अपनाओ। यही कर्मयोग का सार है। कर्म का महत्व एक सरल दृष्टांत। एक मूर्तिकार को देखो, वो पत्थर को तराशता है। पहले बार मारता है, कोई आकार नहीं। दूसरी बार कोई नहीं, 10 बार कोई नहीं, लेकिन 100वीं चोट पर पत्थर टूटकर सुंदर मूर्ति का आकार लेने लगता है। अब लोग कहते हैं, वाह, 100वीं चोट ने कमाल कर दिया। परंतु ये सत्य नहीं है। पहली चोट से लेकर 100वीं चोट तक हर चोट का बराबर महत्व था। अंतिम चोट केवल परिणाम दिखाती है, परंतु 100 चोटों के बिना परिणाम असंभव था। मनुष्य का कर्म भी ऐसा ही है। परिणाम आखिरी में मिलता है, लेकिन उसके पीछे अनेक अदृश्य प्रयास होते हैं। योग का भाव, मन और कर्म का मेल। योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं है। योग का वास्तविक अर्थ है मन को कर्म से जोड़ना। यदि मन अलग दिशा में भागता रहे और हाथ अलग दिशा में काम करते रहें, तो कार्य कभी सफल नहीं होता। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्म अच्छा करो, पर मन को परिणाम से बांधो मत। यहां एक बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है। जब मनुष्य फल पर केंद्रित होता है, तो उसका मन अशांत होता है। जब मनुष्य कर्म पर केंद्रित होता है, तो उसका मन शांत और स्थिर होता है। स्थिर मन ही सफलता का कारण बनता है। फल की आसक्ति से जन्मने वाले दुख। फल की आसक्ति 3 प्रकार के दुख देती है। एक, कर्म से पहले का दुख। फल की चिंता की वजह से मन में भय होता है। क्या होगा, सफल होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, यही सोच मनोबल को नष्ट करती है। 2, कर्म करते समय का दुख। फल की इच्छा इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान कर्म को आनंद से नहीं कर पाता। हर क्षण उसके मन में संशय बना रहता है। 3, कर्म के बाद का दुख। यदि फल न मिला तो पछतावा, मिला तो और अधिक पाने की लालसा। दोनों ही स्थिति दुख देती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, फल की परवाह छोड़ो, कर्म का आनंद लो। कर्म न करने का मोह, अकर्मण्यता का जाल। श्लोक का अंतिम भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्म न करने में भी तुम्हारा मन न लगे, यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। कभी कभी लोग ये सोचकर काम छोड़ देते हैं, पता नहीं मिलेगा या नहीं, क्यों मेहनत करूं, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही अकर्मण्यता है, यही आलस्य है, यही आत्मविनाश का मार्ग है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, फल के डर या मोह में कर्म को मत छोड़ो। कर्म ही जीवन का आधार है। एक और कथा, गुरु और शिष्य। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बाग में जाकर बीज बो आओ। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर बीज से फल नहीं निकला तो? गुरु मुस्कुराए और बोले, फल आए या न आए, ये प्रकृति का काम है, पर बीज बोना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि कोई बीज ही न बोए तो संसार कैसे चलेगा? शिष्य समझ गया, कर्तव्य मेरा है, परिणाम प्रकृति का है। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। गहरी शिक्षा। कृष्ण का यह संदेश केवल धर्म का नियम नहीं है, ये जीवन का नियम है। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि मेरी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। प्रयास कभी भी नष्ट नहीं होते। वे अनुभव बनकर, ज्ञान बनकर, सामर्थ्य बनकर मनुष्य के भीतर संचित हो जाते हैं। आज का प्रयास कल की उपलब्धि बनता है। आज का संघर्ष कल की शक्ति बनता है। आज का कर्म कल का भविष्य बनता है। कर्मयोगी कैसा होता है? एक कर्मयोगी वो होता है जो अपने काम को पूजा मानता है, परिणाम से बंधता नहीं, असफलता से टूटता नहीं, सफलता से अहंकारी नहीं होता, हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, पूरे मन से काम करता है और कठिनाई में भी कर्म नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति कभी हारता नहीं है, क्योंकि उसकी जीत केवल बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होती है। अभी तक का सार। अब तक हमने जाना, कर्म मनुष्य का अधिकार है, फल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। फल की चिंता मन को कमजोर करती है। कर्म न करने का मोह छोड़ना चाहिए। कर्मयोग से मन शांत और जीवन सुव्यवस्थित होता है। असली सफलता वही है जो मन की स्थिरता लाए। यह श्लोक केवल धर्म का सिद्धांत नहीं, ये जीवन का विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश की गहराई समझने के लिए मनुष्य को अपने भीतर उतरना पड़ता है। केवल शब्द समझना पर्याप्त नहीं, उनके भाव को हृदय में धारण करना आवश्यक है। अब हम इस श्लोक के उन पक्षों को देखेंगे जो मनुष्य के जीवन, व्यवहार और मानसिकता को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं।
मन की चंचलता और कर्म का संबंध। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। वो एक क्षण में प्रसन्न होता है और अगले क्षण में दुखी, एक क्षण में आत्मविश्वासी, अगले क्षण में डरा हुआ, एक क्षण में परिश्रमी, अगले क्षण में आलसी। ये चंचलता ही मनुष्य को अपने कर्म से दूर कर देती है। कृष्ण कहते हैं, मन को स्थिर करो। स्थिर मन ही उत्तम कर्म कर सकता है। जब मन परिणाम से जुड़ा होता है तो वह चंचल होता है, कभी उम्मीद, कभी भय, कभी लालसा, कभी निराशा। पर जब मन केवल कर्म पर टिक जाता है तो वह स्थिर हो जाता है। स्थिर मन से किया गया कार्य सफलता को आकर्षित करता है। कर्मयोग और स्वभाव का संबंध। हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है। किसी को कर्म में आनंद आता है, किसी को आराम में, किसी को परिश्रम में शांति मिलती है, किसी को टालमटोल में। परंतु कर्मयोग मनुष्य के स्वभाव को बदल देता है। कैसे? क्योंकि कर्मयोग मनुष्य को यह सिखाता है कि कर्म कोई बोझ नहीं, कर्म तो आत्मा की शक्ति है। जब मनुष्य ऐसा समझने लगता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। वो पहले आलसी था, अब कर्मशील हो जाता है। पहले भयभीत था, अब धैर्यवान हो जाता है। पहले निराश था, अब आशावान हो जाता है। यही कर्मयोग का चमत्कार है। कर्मयोग और आत्मविश्वास। जब मनुष्य फल पर निर्भर होता है तो उसका आत्मविश्वास परिणाम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। परिणाम मिला, आत्मविश्वास बढ़ गया। परिणाम नहीं मिला, आत्मविश्वास टूट गया। कृष्ण कहते हैं, तेरा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्म पर आधारित हो, परिणाम पर नहीं। फल आने या न आने से कर्मयोगी प्रभावित नहीं होता। वो एक नदी की तरह लगातार बहता रहता है। यही निरंतरता सफलता का बीज है। कर्मयोग में आनंद क्यों मिलता है? कर्मयोग केवल कर्तव्य नहीं, कर्मयोग आनंद है। क्योंकि जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तो वह केवल कार्य में जीने लगता है। उसे समय का ध्यान नहीं रहता, उसे दूसरों की सोच का भय नहीं रहता, उसे अपनी असफलता का तनाव नहीं रहता। वह केवल वर्तमान क्षण में जीता है। कर्मयोग मनुष्य को यह सिखाता है, जो कर रहे हो उसी में पूर्ण रूप से डूब जाओ। जब इंसान किसी काम में पूर्ण मन से डूब जाता है तो वही ध्यान है, वही पूजा है, वही योग है। फल और कर्म एक गहरी वैज्ञानिक दृष्टि। फल हमेशा अनेक कारणों के मिलन से बनता है। एक बीज के वृक्ष बनने के लिए चाहिए मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश, हवा, समय, मौसम, कीटों से सुरक्षा। बीज केवल एक छोटा सा तत्व है, वो अकेला फल नहीं दे सकता। इसी प्रकार मनुष्य का प्रयास केवल एक तत्व है। परिणाम के लिए समय, परिस्थिति, अवसर, भाग्य और अनेक अदृश्य कारणों का मिलन आवश्यक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, परिणाम तुम्हारे बस में कभी नहीं हो सकता। ये बात समझने वाला मनुष्य अपने मन का बोझ अपने आप उतार देता है। कर्मयोग और सहनशीलता। सहनशीलता एक महान गुण है। परिणाम पर आसक्ति सहनशीलता को नष्ट कर देती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कहे मुझे तुरंत परिणाम चाहिए तो वह बेचैन रहेगा। पर कर्मयोगी कहता है, मुझे केवल अपना कर्तव्य करना है। यह सोच उसे अत्यंत सहनशील बनाती है। सहनशीलता से मनुष्य लंबी यात्राएं पूर्ण करता है, कठिन परिस्थितियों को सहता है और संघर्षों में भी स्थिर रहता है। कर्मयोग और मानसिक स्वतंत्रता। कृष्ण का यह संदेश मनुष्य को मानसिक कैद से मुक्त करता है। हम अक्सर इस कैद में फंसे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं, तुलना में कौन आगे है, कौन मुझे मान्यता देगा, क्या मैं असफल हो जाऊंगा। कर्मयोग कहता है, मन को इन सब से मुक्त करो। जब मनुष्य इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है तभी वो मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है। मानसिक स्वतंत्रता ही सच्ची आजादी है। कर्मयोग और वर्तमान क्षण। कर्मयोग का एक और रहस्य है वर्तमान में जीना। मनुष्य 3 समयों में भटकता रहता है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी तुलना के भय में। पर कर्मयोग मनुष्य को वर्तमान में लाता है, क्योंकि कर्म केवल वर्तमान में किया जा सकता है। न अतीत में कर्म किया जा सकता है, न भविष्य में। आता है कर्मयोग, मनुष्य को वर्तमान क्षण में स्थिर करता है। यहीं से शांति की शुरुआत होती है। कर्मयोग और इच्छा। इच्छा मनुष्य को आगे बढ़ाती है, लेकिन अति इच्छा उसे बांध देती है। कृष्ण कहते हैं,
इच्छा रखो पर आसक्ति मत रखो, अर्थात मन में लक्ष्य रखो पर लक्ष्य में डूब मत जाओ। मन में उत्साह रखो पर उत्साह को चिंता मत बनने दो। यही संतुलन मन को शांत और जीवन को सुंदर बनाता है। कर्मयोग और परिश्रम। कर्मयोग कभी ये नहीं कहता कि परिश्रम मत करो, बल्कि कर्मयोग कहता है पूरा परिश्रम करो पर बिना तनाव के। फल की चिंता परिश्रम को बोझ बना देती है। परिणाम से मुक्त होकर किया गया परिश्रम आनंद बन जाता है। यही आनंद मनुष्य को महान बनाता है। अब तक का सार। भाग 3 में हमने समझा, मन की चंचलता कर्म को कमजोर करती है। स्थिर मन से किया गया कर्म सफल होता है। कर्मयोग आत्मविश्वास बढ़ाता है। फल की आसक्ति दुख देती है। कर्मयोग मन को आनंद देता है। परिणाम कई कारणों से बनता है। सहनशीलता कर्मयोग से आती है। कर्मयोग मानसिक स्वतंत्रता देता है। कर्मयोग मनुष्य को वर्तमान में स्थापित करता है।